नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और 120 गज में बनी हुई पार्क फेसिंग कोठी आपके लिए अवेलेबल है। और एक गाड़ी की पार्किंग अंदर हो जाएगी। वैसे तो गाड़ियां बाहर ही पार्क करते हैं सब, लेकिन फिर भी अगर अंदर करनी चाहें तो एक गाड़ी की पार्किंग है और टू व्हीलर की पार्किंग भी साथ में है। बाहर सारे टाइल लगा दी गई हैं, सीढ़ियाँ बाहर से हैं और बाहर वाली जो लॉबी है उसके अंदर भी लाइटिंग लगा दी गई है। तो बाहर दरवाज़ा है और अंदर आके देखें, ये जाली का दरवाज़ा भी बहुत बढ़िया बिग साइज़ का है। और अंदर टाइलें और जो यहाँ पे लैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ डाउन सीलिंग है, यहाँ सामने पैनलिंग की गई है पूरी की पूरी वॉल के ऊपर। और साथ में किचन, ओपन किचन है, लेकिन किचन के अंदर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए कबर्ड्स बना दिए गए हैं और ग्लास के डोर दिए गए हैं। मॉडलर किचन है, चिमनी की, गीज़र की, आरओ की प्रोविज़न है, ब्लाइंड्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे छत के अंदर एक डिज़ाइनिंग की गई है और बहुत सुंदर लग रहा है ये इफेक्ट। और ये वाली डाउन सीलिंग भी कमाल ही है, बहुत बढ़िया है। खैर, तो यहाँ फ्रिज की प्रोविज़न भी आ गई है और ये जो हैंगिंग लाइट है यहाँ पे, एक यहाँ पे स्टोर भी दिया गया है। अब ये जो वुडन पैनलिंग यहाँ पे है, अंदर भी इसको कंटिन्यू किया गया है, दरवाज़ों के ऊपर भी। तो फर्स्ट रूम 120 गज की कोठी का अंदर जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे शानदार वॉलपेपर है और इसकी जो कबर्ड्स हैं ये स्लाइडिंग हैं और साथ में ड्रेसिंग है और छत तक इसकी कवरेज है, डाउन सीलिंग है और एलईडी पैनल भी यहाँ पे बना दिया गया है। इसमें वुड का यूज़ काफ़ी किया गया है। वॉशरूम यहाँ पे बिल्कुल डार्क थीम में दिया गया है, यहाँ पे ग्रे का कॉम्बिनेशन है और छत तक यहाँ पे टाइल लगा दी गई है। और जो पीछे है इसके वॉशिंग एरिया है, उसके लिए यहाँ विंडो दी गई है। और अब दूसरे कमरे में चल के देखते हैं कि दूसरे कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेकंड रूम की यहाँ पे एंट्री बिल्कुल कॉर्नर से दी गई है, नॉर्मली यहाँ नहीं होती हैं, तो ये नया डिज़ाइन है यहाँ पे। तो ये वाली वॉल भी यहाँ पे वॉलपेपर लगा के सजाई है, डाउन सीलिंग है, कबर्ड छत तक है, यहाँ पे एलईडी पैनल यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन का बनाया गया है। डाउन सीलिंग के साथ यहाँ पे वॉशरूम भी कोने में कर दिया गया है, जैसे कोने में होता है वैसे यहाँ पे भी किया गया है, लेकिन छत तक यहाँ टाइल है और वॉशिंग एरिया यहाँ पे सेंटर में पीछे दिया गया है, जिसको जाने के लिए जाली का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ नई है जो कि नॉर्मल घरों में नहीं होती, ये दरवाज़ा उधर की जगह नॉर्मल इधर होता है, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा बिल्कुल कॉर्नर पे किया गया है और इस दीवार पे एलईडी पैनल लगाया है। तो ये नई चीज़ की है यहाँ पे। 120 गज में आपको स्पेस डेफिनेटली ज़्यादा भी मिलेगी और स्टोर रूम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि ये 2 बेडरूम ग्राउंड है, 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे भी है। फर्स्ट फ्लोर में एंटर करेंगे तो सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पे वॉलपेपर थोड़ा शेड चेंज किया गया है। ऊपर छत पे देखें, यहाँ पे एलईडी लाइट्स जो हैं वो दी गई हैं और बड़ा सा एलईडी पैनल जो दिया गया है, ये देखें सिमिलर नीचे जैसे था वैसे ही रूम का साइज, वैसे स्टोर के ऊपर स्टोर, किचन के ऊपर किचन, और किचन में भी क्वालिटी सेम रखी गई है। यानी ये नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर रेंटल के लिए सोच के कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बेडरूम भी वैसे ही हैं जैसे नीचे थे और स्पेस भी सेम है, क्योंकि नक्शे को रेप्लिकेट किया गया। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो पीछे वाला यहाँ डिज़ाइन है, ये ग्राउंड पे नहीं था, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम है और पीछे जो है वॉशिंग एरिया के तौर पे यहाँ पे ग्रिल लगा के यहाँ पे वॉशिंग मशीन का इंतज़ाम कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि फर्स्ट फ्लोर वाली वॉशिंग मशीन का भी इंतज़ाम किया गया है। अब क्योंकि एलईडी पैनल जैसे नीचे था पूरे का पूरा वॉल को कवर करके, फिर ये वाला रूम भी आ गया। अब इस रूम के अंदर भी सेम एलईडी पैनल और सेम यहाँ पे वॉलपेपर का थोड़ा कलर चेंज किया गया है। एलईडी पैनल वैसे ही है,
लाइट्स वैसे ही हैं, स्लाइडिंग कबर्ड वैसे ही हैं, और पीछे जाने के लिए दरवाज़ा जैसे नीचे था वैसे ही है, और वॉशरूम भी इसका बिल्कुल छत तक टाइलें, और यहाँ थोड़ा सा लाइट थीम रखी गई है। नीचे डार्क थी, यहाँ पे लाइट है, और पीछे जाने के लिए ये दरवाज़ा है, और ये जाली का दरवाज़ा है, और यहाँ पे स्पेस आ गई आपकी वॉशिंग मशीन की। तो पीछे इसकी सड़क है, तो ये देखें डबल साइड ओपन कोठी हो गई और पार्क फेसिंग हो गई। तो 120 गज की पार्क फेसिंग 4 BHK डबल स्टोरी कोठी का प्राइस 1,15,00,000 रुपया है। कुछ लोग कहेंगे जी बहुत महंगा है। बेचने वाले को जो अगर पूछें जिनकी ये कोठी है, वो कहेंगे जी बड़ा जेन्युइन प्राइस है जी, मैंने कौन सा ज़्यादा मांग लिया जी, बिल्कुल सही मांग रहा हूँ मैं तो। आज का यही ट्रेंड चल रहा है जी, यहाँ पे इतने की कोठी मिल रही है जी, 80 की वो 3 BHK दे रहा है, मैं तो 100 गज की है, मेरी 120 गज है, मेरी पार्क फेसिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। काम बहुत अच्छा किया गया है। बहुत सारे लॉजिक हो जाते हैं बेचने वाले के, और खरीदने वाला कहता नहीं जी बहुत महंगी है जी, ये तो अंदर जाके है जी, ये तो ऐसे है, ये तो इतने का तो प्लॉट ही है जी, उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे इतने में हो जाएगी, तो ये तो आप बहुत ओवर चार्ज कर रहे हो। तो ये नेगोशिएशन का पार्ट होती हैं बातें। जब आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तब आप टेबल पे बैठ के ये सारी बातें दोहरा सकते हैं जो मैंने आपको कही हैं। बेचने वाला अपनी बातें और खरीदने वाला अपनी बातें जो हमने कही हैं, डायलॉग वही होते हैं। एक बार विवेक शौक जी ने बड़ी सुंदर बात की। विवेक शौक एक कॉमेडियन थे। गदर मूवी में वो सनी देओल के साथ ड्राइवर का रोल था, कंडक्टर का उनका रोल था। कॉमेडियन भी जसपाल भट्टी के साथ बड़े सारे उन्होंने शो करे। बहुत अच्छे इंसान थे, संत महात्मा महापुरुष थे, बड़े अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर है कि जब जब भी लकीरें खिंचती हैं कुछ ना कुछ नुकसान तो होते हैं, वो हिंदुस्तान गवा बैठे हम पाकिस्तान गवा बैठे। तो ये उनका शायर है, बहुत ज़बरदस्त शायर। और उनकी एक बात थी, जो फिल्म लाइन से थे। तो जैसे हमने कहा जी सेलर के अपने डायलॉग हैं, परचेजर के अपने डायलॉग हैं, तो उन्होंने ऐसी एग्जाम्पल देके समझाया कि एक बच्चा अपने बाप को कह रहा है कि एक बाप अपने बच्चे को कह रहा है पहले कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो। तो आगे से बच्चे का जवाब है, आपने कौन सा एहसान कर दिया, सारी दुनिया ही करती है, सभी करते हैं, आपने कौन सा अनोखा काम किया है। तो जब ये जो दो डायलॉग हैं ये बोले जा रहे हों और तो समझें घर में नरक है। अब कहते हैं अगर ये बात फादर की जो बात कही है, फादर का जो डायलॉग है, वो अगर बेटा बोले, बच्चा बोले कि पिताजी आपने मुझको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका देन नहीं दे सकता। और आगे से फादर ये कहे कि मैंने कौन सा अनोखा काम किया है, सारी दुनिया ही करती है, मैंने कोई नया काम नहीं किया है, तो मेरी ड्यूटी थी, तो मेरा फर्ज था, तो मैंने करना ही था। अब बातें वही हैं लेकिन बोलने वाले चेंज हो गए। जो बात बाप कह रहा था वो बेटा कह रहा है, जो बेटे के डायलॉग थे वो बाप बोल रहा है। तो अब घर स्वर्ग है। तो सिर्फ डायलॉग वही है, बोल कौन रहा है उससे ही हमारा समाज का जो सिस्टम है वो समझ आता है कि यहाँ पे स्वर्ग है या नरक है, यहाँ पे समझदार लोग हैं या बेवकूफ़ लोग हैं। तो बड़ी अच्छी उनकी बहुत सारी और भी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे। तो आज ये वीडियो बहुत अच्छी है, कोठी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छी है। अगर आपका बजट इतना है 1 करोड़ के आसपास का, तो फिर हम टेबल पे बैठ के बातें कर लेंगे, डायलॉग एक दूसरे के बोल लेंगे। लेकिन अगर इतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं है, अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, और वीडियो आएंगी, इससे कम बजट वाली कोठियाँ भी आएंगी, आप वो देख सकते हैं, या जब देखने आएंगे तो दिखा भी देंगे। हाँ, जिनके मन में ये लगता है कि जी हमें प्लॉट लेकर खुद बनाएंगे, तो प्लॉट भी अवेलेबल है, इसी कोठी के साथ में प्लॉट भी अवेलेबल है, डोंट वरी। तो इंतज़ार आपका है, आइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।